अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, गुज़श्ता जुमा में हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इनके बयान से कुछ बातें आपके सामने पेश की गई थी। उनमें अहम तरीन बातें थी, इस आदमी का जीवन और जिंदगी नहीं है जो इनफिरादी जिंदगी गुजारता है। हमें इज्तिमाई जिंदगी का हुक्म है। कौम व मिल्लत के लिए जीना सीखें, इस पर काफ़ी रोशनी डाली गई थी। और फजूल खर्ची से बचाकर अपना माल कौम के लिए खर्च करना, और फजूल खर्ची ज़्यादातर जो होती हैं वो दो जगह में होती हैं। एक तामीरात में, कि आदमी मकान बनाता है, तामीर करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करता है। अल्लाह के नबी ने उस माल पर लानत बरसाई है जो माल तामीर में खर्च हो। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में कुब्बा देखा, गोल मकान। उस जमाने के एतबार से लेटेस्ट मकान था। अल्लाह के नबी ने पूछा ये किसका है? कहा फलाने सहाबी का है। अल्लाह के नबी खामोशी से गुजर गए। जब वो सहाबी मजलिस में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया, अल्लाह के नबी ने एराज कर लिया, सलाम का जवाब नहीं दिया। लोगों से पूछा कि अल्लाह के नबी नाराज हैं, क्या बात है? जब आपके मकान से गुजर हुआ था और आपके मकान के बारे में पूछा था। अब ये समझ गए कि इस मकान से अल्लाह के नबी नाराज हैं। फौरन गए और इसको जमीन दोष कर दिया, जमीन लेवल। यानी अल्लाह के नबी नाराज हो वो काम हम कर नहीं सकते हैं। आज हमारे करोड़ों जवान अल्लाह के नबी नाराज हैं लेकिन बात सही करने को तैयार नहीं।
वह उस जमाने का लेटेस्ट मकान, करोड़ों रुपया का मकान होगा, लेकिन एक अल्लाह की नबी की नाराजगी से करोड़ों रुपये का नुकसान कर देना आसान। आज हमारे जवानों को ये बात समझ में नहीं आती, बल्कि अक्सर बड़ों को भी समझ में नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे हमारे नासमझ बच्चे हैं, इन बच्चों के बाल फैशन वाले बनवाना ये माँ बाप बनाते हैं। तो इन माँ बापों को भी शऊर नहीं है कि इनसे अल्लाह का नबी नाराज होता है। वमन कान फी हादिही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। जो इस दुनिया में अंधा बन के जिंदगी गुजारेगा, अंधा बन के, न कुरान की सुनता है, न हदीस की सुनता है, न मौलवियों की बात को सुनता है, मनचाही करता है, जी में जो आया वो करो। लाख मौलवी साहब समझावे, समझ में ही नहीं आता। आज न जाने क्या वबा फैली है, ये क्या बीमारी फैली है, ये फैशनों की। खैर, तुम्हें बता रहा था कि एक तामीर में पैसा खर्च करना, ये सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी को इससे दुख था, तकलीफ थी। जरूरत के मुताबिक मकान बनाना और जरूरत की अशियाओं का रखना और जरूरत के मुताबिक इसका डेकोरेशन करना, इससे इनकार नहीं है, लेकिन जायद का डेकोरेशन और एक रुपया जो फजूल खर्ची में इस्तेमाल होता है वो शादियों में। हम गुज़श्ताओं के बयान से ये बात बता चुके हैं कि मंगनी किसको कहते हैं, मंगनी की क्या हकीकत है, और हमारे यहाँ मंगनी कैसी होती है। और मंगनी के बाद दूसरा स्टेप आता है तारीख का। एक मंगनी हो गई और फिर तारीख लेने। अब गाड़ी भर के तारीख लेने आए, आजू बाजू से रिश्तेदारों को तारीख लेने के लिए बुलाया। अभी जितने लोग आए इनका खाना, इनको खिलाना। अब ये पैसा फजूल खर्ची हो रही है, इसका हमें एहसास नहीं, ये फजूल खर्ची है। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। चाहे फजूल खर्ची माल की हो, चाहे फजूल खर्ची सलाहियतों की हो, चाहे फजूल खर्ची औकात की हो, चाहे फजूल खर्ची औलाद की हो। औलाद की भी फजूल खर्ची, क्या औलाद को न पढ़ाया, न उसको आगे अच्छे अखलाक सिखाए। फजूल खर्ची कैसी भी हो, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई। और जो शैतान का रास्ता इख्तियार करेगा, अफराइता मन इत्तखज़ हवाहु। आपने उन लोगों को नहीं देखा, कुरान कह रहे, कुरान मुतनब्बे कर रहा है। आपने उन लोगों को नहीं देखा
जो ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं, जी में जो आया वो करो, इसके बारे में शरीयत मत पूछो, बल्कि बताई जाए तब भी अमल मत करो। हमारी मजलिसुल उलमा कायम है। मजलिसुल उलमा के जरिया से मकानों की मुलाकात ली जाती है, इनके घर जाकर सादगी वाली शादी समझाई जाती है। शादी किसका नाम है? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से शादी की, सहाबा ने कैसी सादगी के साथ शादी की, ताबीन, तबे ताबीन, औलिया अल्लाह, इनकी शादियां सुनाई जाती हैं। फजूल खर्ची न करने की तरगीब दी जाती है। रिवाजात से बचने की बातें की जाती हैं। लेकिन बात यह आती है कि मौलवी साहब नु काम केवानु छे, हमने कही दीधु, बाकी करना वो है जो समाज में हो रहा है। हम समाज के आदमी हैं, समाज में रहना पड़ेगा। समाज में क्या वैल्यू होगी, समाज के लोग क्या कहेंगे, तो ये समाजी नारे को भी कुरान ने नकल किया है। इन्ना वजदना आबाना, हमने हमारे बाप दादाओं को देखा है। क्या देखा है? ये ऐसा करते थे, ये समाज में हो रहा है। हाँ, और समाज के डर से, समाज के खौफ से और समाज के नाम से हम अपने आप को शादियों में, मंगनियों में और जगहों में गलत रिवाज पर डाले हुए हैं। खुदाए पाक की कसम, मिंबर मेहराब से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और मेहराब से आपसे कह रहा हूं, ये समाज आपको कब्र में बचाने नहीं आएगा। वहां समाज का जवाब नहीं चलेगा। समाज यूं करता था, मैं समाज का आदमी हूं, मुझे समाज में रहना पड़ेगा, इसलिए मैं कर रहा हूं। समाज कब्र के अजाब से छुड़ाने नहीं आएगा। समाज बरज़ख के अजाब से छुड़ाने नहीं आएगा। समाज आपको जहन्नम की आग से बचाने नहीं आएगा। जो हस्ती आपको जहन्नम से बचाने आएगी वो ताजदार मदीना है, सरवरे कौनैन है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ, वो बचाएंगे, वो शफाअत करेंगे। लेकिन किसकी? जिसको अल्लाह के नबी पहचानेंगे उसकी, जिसकी पहचान होगी, अल्लाह के नबी जिसको पहचानेंगे उसकी शफाअत होगी। और पहचान कब होती है भाई? पहचान किसी की कब होती है? उससे ताल्लुक जोड़ने से। बगैर ताल्लुक जोड़े पहचान नहीं होती, मारिफत नहीं होती। हाँ, हमारी ऑफिसों में पहचान नहीं है, चाहे ऑफिसर जानता है हमें, लेकिन पहचान नहीं है, ऑफिसर हमारा काम नहीं करेगा। पहचान होनी चाहिए। और पहचान के लिए इन राजकारणियों से पूछो, इनके जूते सीधे करने में से वक्त ही नहीं मिलता इनको। हाँ, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना झूठ बोलना पड़ता है, कितना सूद देना पड़ता है, कितने इनको आला अरफा बनाने पड़ते हैं। हाँ, हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह का वाकया याद आ गया मेरे को। मुख्तसर कह दूं, बात तो रह जाएगी। एक मर्तबा किसी ने, हजरत बच्चे थे
और बच्चे भी इतने छोटे बच्चे, नाबालिग माँ के साथ सोए। खुद कहते थे बड़ा आदमी माँ के साथ नहीं सो सकता, हम इतने बच्चे थे कि माँ के साथ सोते थे। और एक मर्तबा किसी ने पूछा ये मकान किसका है, तो कि हमारे मालिक का है, हम किराए से रहते। अम्मा ने सुन लिया, मालिक, अरे सबका मालिक तो अल्लाह, तूने मालिक का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? हम व्यापारी लोग बोलो मालिक, बोलो मालिक, सबके मालिक अल्लाह। रोटी बंद कर दी, खाना बंद। ये तरबियत का अंदाज था पहले ज़माने में। इतने बड़े अल्लाह के वली बने हैं माँ की तरबियत से। रोटी बंद। इनके पड़ोस में एक फातिमा बीवी रहा करती थी। ये इनके पास गए और मिन्नत समाजत की कि फूफी जान, खाला जान, जो भी कहा होगा, हमारी रोटी बंद हो गई। भाई क्यों, कैसे रोटी बंद हो गई? कि हमने यूं कहा ये मालिक का मकान है। तो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए आपको। तौबा मांगो, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से कहो, अल्लाह से माफी मांगो। और सिफारिश कर दी कि बच्चा है, कच्चा है, हो जाता है। लेकिन ये अंदाज था तरबियत का। अब हम ये राजकारणी लोग कितने मालिकों को मालिक बना बैठे हैं। लिमानिल मुल्कुल यौम, ओ मालिक मालिक कहने वालों सुनो, लिमानिल मुल्कुल यौम, आज मुल्क किसका है, हुकूमत किसकी है और बादशाही किसकी है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, एक अकेले जबरदस्त अल्लाह की है। खैर, मैं ये समझा रहा था कि अल्लाह के नबी की शफाअत लेनी है तो अल्लाह के नबी की पैरवी में आओ, शफाअत इनसे इनकी मिलेगी, काम वो लगेंगे और कोई काम आएगा नहीं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।